दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिल के ऊपर जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, परिवार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल है। किसी के लिए है इंपॉर्टेंट, किसी के लिए नहीं भी है इंपॉर्टेंट। तो ये ऐसा बिल है जो 17वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही जो है ये बिल का अस्तित्व खत्म हो गया था, मृत हो गया था। तो इस बिल को जीवित करने के लिए क्या प्रावधान है, क्या है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे क्या है बिल। और जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और उसका जो गठन हुआ वो पूरी तरह से गठन हो चुका है। अब उसमें देखेंगे कि बिल का क्या, उसका जो है जीवित रहने का क्या गुंजाइश है। तो उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे क्या है, आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं एक बिल के ऊपर। देखिए, कोई भी बिल जो होता है लोकसभा राज्यसभा से पास कराना होता है, मतलब बिल को क्या कहते हैं, विधेयक। तो विधेयक जो होता है लोकसभा से या राज्यसभा से बात कराया तो उसका लास्ट में जो है राष्ट्रपति से जो है सिग्नेचर लिया जाता है कि इस बिल को पास हो गया। ये बिल तो एक ऐसे ही बिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे परिवार के लिए, हमारे बढ़ती उम्र के लिए, जो आज के डेट में जो कहीं ना कहीं जो है एक बैरियर बन रहा है, एक रुकावट बन रहा है, खासकर लड़कियों के प्रति, खासकर महिलाओं के प्रति, खासकर उन परिवार के प्रति जो बहुत सजग हैं और बहुत ज्यादा जो है अपने बेटियों के लेकर जो है बहुत भावुक रहते हैं, उनका भावनात्मक जुड़ाव रहता है। तो ये बिल उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है था। लेकिन क्या हुआ कि 17वीं लोकसभा जो है, जब 18वां गठन होना होता है ना, तो 17वीं लोकसभा को जो है उसको ये कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और नए सदन का शुरुआत जो है उसका स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हुआ क्या कि अभी जो है महापर्व देखा, इलेक्शन देखा, 2024 का इलेक्शन देखा, जिसमें जो है कुछ पार्टियां जीती, कुछ पार्टियां हारी। और जो पार्टियां जीती, जो पार्टियां जीत कर आए सदन में, वो पार्टियां जो है सरकार बना रही है। तो 18th इसको कहते हैं 18th जो है लोकसभा का जो है सत्र शुरू होने वाला है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं कि ये बिल जिस जो बिल है उस बिल के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये बिल जो था, जो विधेयक जो था, ये लोकसभा में लाया गया था। और ये विधेयक जो था महिलाएं को उम्र को लेके था कि एक न्यूनतम आयु जो है महिलाएं का क्या होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए जो एक शादी का जो उम्र है, विवाह का जो उम्र है लड़कियों का, महिलाएं का जो उम्र है वो 18 साल है। तो 18 साल को जो है इसको बढ़ाकर जो है 21 साल करने का उसमें जिक्र किया गया था बिल में। इसके अलावा जो हम एक चीज और जानेंगे कि बिल जो है लैप्स कैसे करता है, तो इसके बारे में भी जानेंगे, और मृत और जीवित कैसे रहता है। तो देखिए, जब जब बिल था, जब लोकसभा में जब लाया गया था, तो लोकसभा में लाया गया था तो उसमें कुछ पॉइंट्स रखा गया, 2 पॉइंट्स रखा गया। पहला तो महिलाएं का जो है उम्र को बढ़ाया जाए। उम्र जो अभी जो है फिलहाल के लिए जो चल रहा है 18 साल विवाह का उम्र, उसको जो है बढ़ा के 21 साल करना था। इसके अलावा साथ दूसरा पॉइंट था कि यदि मान लीजिए कि कोई लड़की या महिलाएं यदि विवाह से असंतुष्ट है, वो विवाह को नहीं मानना चाहती है, उसको लग रहा है कि वो धोखा से उसको विवाह कर दिया गया 18 साल में, उसकी उम्र जो है ये शादी करने लायक नहीं है, अभी पढ़ने के लायक है। लड़कियां ये सोचती है कभी कभी कि पढ़ने की उम्र है, हम अभी शादी नहीं करेंगे, कर दिया गया तो इसको निरस्त किया जाए। तो उसके लिए प्रावधान था कि 18 साल, 2 साल और 20 साल तक का था। उसको बढ़ा के जो है 5 साल एक्स्ट्रा कर दिया। जैसे मान लीजिए कि 2018 है तो 5 साल आपका 23 तक, 5 साल और बढ़ा के कर दिया। ये 2 साल में जो है आप अपना अर्जी दें कोर्ट में अर्जी देने के बाद अपने विवाह को निरस्त कर सकते हैं 2 साल के अंदर। इसके अलावा निरस्त करने का भी बहुत सारा प्रक्रिया होता है, तो वो हम लोग जानेंगे बहुत। तो फिर हुआ ये ऐसा, तो फिर हुआ क्या कि देखिए अभी क्या हालत क्या है। अभी जिस तरह से भारत का डेवलपमेंट, जिस तरह का भारत का अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसमें क्या होता है कि लड़कियां जो है खुल को बाहर आ रही है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत ज्यादा कि आप पढ़ाई कीजिए, आप जॉब लीजिए, जॉब करने अपने पैरों पे खड़ा हुए, अपने सशक्त को समझें, अपने महत्व को समझें। इस तरह से जो है प्रमोशन दिया जा रहा है और लड़कियां, महिलाएं जो है बहुत तेजी से जो है ये चीज को जो है बाहर आ रही है, पढ़ रही है, बड़े ओहदे पे जा रही है। तो पढ़ाई करते करते जो समय होता है निकल जाता है, 18 साल से बीत जाता है कि पता नहीं चलता है।
यहीं पे जो है लड़कों का उम्र जो है 21 साल है, शादी का उम्र, विवाह का उम्र जो है 21 साल है। तो कहीं ना कहीं जो है इनका उम्र भी जो है ऐसे बढ़ा के किया जा रहा है कि 18 से 21 कर दिया जाए, क्योंकि लड़कियां इस बीच जो है अपने पढ़ाई को पूरा कर सकेंगी, अपने सपनों को पूरा कर सकेगी, साकार कर सके। तो क्यों ना हम इसको एवरेज एज जो है लड़कों के बराबर कर दिया। लड़कों का 21 साल की समझदारी जो है 21 साल में आती है, इसके अलावा जो है उसके पढ़ाई का जो बर्डन होता है, उसके कमाई का जो बर्डन होता है, ये सारे चीज को देखते हुए 21 साल किया गया था। तो क्यों ना लड़कियां महिलाएं का भी जो है विवाह का जो है शादी का जो है प्रस्तावना जो है बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए। तो उम्र बढ़ाने की बात हो गया। अब जो है विधेयक है, बिल जो है वो लोकसभा में जाता है। तो लोकसभा में जाने का बहुत सारे कंडीशन होता है। तो लोकसभा में जाने के बाद जो है वहां जो है एक स्टैंडिंग कमेटी को दिया जाता है, मतलब स्टैंडिंग मतलब अस्थायी समिति को दिया जाता है। वो अस्थायी समिति जो महिलाएं के बारे में सोचती है, शिक्षा के बारे में सोचती है, महिला युवाओं के बारे में सोचती है, खेलकूद के बारे में सोचती है, उस समिति के पास उसको भेज दिया गया कि देखिए जब बिल जाता है ना लोकसभा में जाता है, तो बहुत लोग कहते हैं हम सहमत हैं इस बिल से, बहुत लोग कहते हैं हम सहमत नहीं है। तो सहमत नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके लिए जो है एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है, एक अस्थायी समिति को भेजा जाता है कि इस बिल को सहमति करवा के जो है रिपोर्ट सबमिट कीजिए, और सबमिट करने के बाद जो है लोकसभा में फिर उसको पास कराने का प्रक्रिया शुरू होता है। तो ये उसको पास भेज दिएगा। लेकिन बिल का प्रॉब्लम क्या हुआ कि देखिए 2021 में इस बिल को लाया गया। तो 2021 में जब बिल लाया गया, विवाह का उम्र बढ़ा के 18 से 21 करने का जो बिल लाया गया, उस बिल में प्रॉब्लम ये हो गया कि पहले तो कोविड आ गई, तो कोविड की वजह से कई सदन बैठे नहीं, तो बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी और अस्थायी समिति के पास लंबित रह गया, मतलब रखा रह गया, वो नहीं उस पर रिपोर्ट बना पाई। दूसरा हुआ कि जैसे ही 17वां लोकसभा समाप्त होता है तो उसको भंग करने का आदेश होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उस राष्ट्रपति का द्वारा जब भंग किया जाता है तो वो बिल समाप्त हो जाता है। तो बिल जब लोकसभा में जो होता है तो बिल समाप्त हो जाता है, इसके ऊपर हम जानेंगे। तो बिल समाप्त हो जाता है तो उस बिल को फिर से पुनः जीवित करने के लिए जो है उसको फिर से लाया जाता है सदन में, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में और राष्ट्रपति तक जाता है। तो ये तीनों क्राइटेरिया फिर से चालू होगा, फिर से बिल को जो है अब देखेंगे 18th लोकसभा में क्या होता है। तो बिल जो है अभी फिलहाल के लिए जो है उस पर रोक लग गया, लैप्स हो गया, अब उसको फिर से लाना होगा। अब देखते हैं कि कैसे बिल पास होता है और लैप्स होता है, कैसे मृत होता है और जीवित रहता है, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दो तरीका ऐसा है जिसके जो है जीवित जो बिल है, जो विधेयक है, वो पूरी तरह लैप्स हो जाता है, उसके बारे में जानेंगे। पहला है लोकसभा में मान लीजिए कि लंबित है, लोकसभा में आया, मान लीजिए कोई कारणवश, जैसे कोविड के कारणवश था, 17 लोकसभा के बाद जो है ये बिल जो है लंबित रह गई, कहा लोकसभा में। तो लोकसभा में जब लंबित हुआ था तो भंग हो गया, तो अब तो उस पर मेजोरिटी नहीं रही, मेजोरिटी मतलब तो उस पर जो लोग चर्चा करने वाले नहीं रहे, तो वो उसको लैप्स माना जाता है, तो वो मृत बिल हो गया, मतलब उसको फिर से न्यू लोकसभा में न्यू सदन में फिर लाया जाएगा। फिर दूसरा होता है लोकसभा में मान लीजिए कि पास हो गया, राज्यसभा में वो जीवित है, लंबित है, मतलब जीवित है, तो उस केस में भी जो है इसको मृत माना जाता है, क्योंकि लोकसभा जिस भरोसे पे लोकसभा में लाया गया था इस बिल को, इस विधेयक को, वो जो है राज्यसभा में स्थगित है और लोकसभा भंग हो गया। तो इसके वजह से क्या हो गया कि उसको भी वहां पे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए कि जीवित कैसे रखा जाता है बिल को। तो देखिए लोकसभा में पास है, राज्यसभा में पास है, और राष्ट्रपति बोली कि हम इस पे बैठक करेंगे, बैठाएंगे, इस पे सिटिंग करके इस पे निर्णय फिर से लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बिल जो है जीवित रहता है, मृत नहीं घोषित किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा से पास हो गया, नहीं राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में लंबित है, तो उस कंडीशन में भी जो क्या है बिल जो है जीवित रहती है। पांचवा कंडीशन है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति जो के पास जो है वो लंबित है, तो वो भी जो है बिल जो है विधेयक जो है जीवित रहता है। छठा राज्यसभा लोकसभा में पुनः विचारने के लिए भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
तो उस कंडीशन में भी जो है जीवित रहता है और वो उस पे जो है आगे कार्रवाई हो सकता है। तो इस कंडीशन, ये सारे कंडीशन ऐसे हैं जो कि अब जो है क्या हुआ है कि 70th लोकसभा को खत्म किया गया है, जो 2019 से 2024 तक चला था। अभी 18th लोकसभा शुरू होने वाला है, मतलब नए नए विधायक आएंगे, नए नए बिल पास आएंगे, नए जो है प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, हर चीज नए तरीका से होगा, हर चीज जो है फ्रेश होगा, एक नया तरह से जो है बोला जाता है, एक नए तरह से जो है सरकार का जो है काम करने का तरीका शुरू होगा, नए तरीके से बजट पास होगा। तो ये सारे चीज जो होगा अब 18th लोकसभा में हम लोग देखेंगे। और इसमें जो है अभी जो है इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म होने के बाद जो है भारत सरकार ने जो है अब जो है एक प्राइम मिनिस्टर को चुनाव कर लिया है, शपथ ग्रहण हो गया है। अब जो है विधेयक, इस विवाह का विधेयक जो है 18 साल उम्र से जो 21 साल करने का जो विधेयक है, बिल है, सदन में जो जाएगा तो देखना है कि फिर से जाता है, फिर से पास हो पाता है, फिर से स्टैंडिंग कमेटी दे पाती है रिपोर्ट कि नहीं। तो ये सारे जो है चर्चा उसके बाद हम लोग जानेंगे, समझेंगे। फिलहाल के लिए क्या है कि देखिए, उम्र जो है लड़कियां का उम्र लड़कों का उम्र बराबर किया जा रहा है। बराबर करने से जो है कई पक्ष जो है इसके विरोध में है, कई पक्ष जो है इसके पक्ष में है। तो जो विरोध में है उनको जो है डिस्कशन के थ्रू जो है उनको जो समझाया जाता है कि कैसे पक्ष में लाया जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो हमारे जो भारतीय समाज जो है, जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो हमारा भारतीय समाज बहुत पिछड़ा समाज था और हम जो थे, भारत जो था बहुत गरीबी रेखा पे थे और गरीबी रेखा से नीचे चल रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ कि शादी का जो बाल विवाह का जो प्रथा चला था, जो अंग्रेज के समय में शुरू हुआ था, और उस बाल विवाह को खत्म करने के लिए जो है कई तरह के विधेयक लाया गया था, ताकि जो है लड़कियों को भी जो है समाज में एक वर्चस्व कायम रखने का एक प्रदान कर रहा था। इसके अलावा महिलाएं, लड़कियां जो है सशक्त बने, भारत के एक मजबूत कड़ी बने, इसके लिए जो है बाल विवाह को रोककर 18 साल का उम्र और 21 लड़कों का 21 साल का उम्र को तवज्जो दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है भारत और ज्यादा विकास की तरफ जा रहा है, भारत में और महिलाएं, लड़कियां का जो है योगदान बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है कि महिलाएं जो है एक 18 साल में या उससे पहले जो है उनको शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको पूरा करने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है ये बिल लाया था कि उम्र जो है शादी करने का उम्र, विवाह करने का उम्र जो है लड़कियों को बढ़ा के 21 साल कर दो, ताकि लड़का लड़की के शादी करने का उम्र बराबर हो जाए और दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई बराबरी, कोई मतलब जो बराबर का जो मत आता है वो बराबर रहे। तो इस तरह से जो है भारत सरकार ने जो है एक महत्वपूर्ण कदम उठाया भारतीय महिलाओं के लिए, भारतीय लड़के के लिए, लड़की के लिए, लड़कों के लिए। तो ये जो है ये एक सराहनीय पूर्ण है, जो कि जो है कहीं ना कहीं जो है अभी इसकी जरूरत है। हमें जो है लड़कियों को, महिलाओं को बराबर का दर्जा देना बहुत जरूरी हो गया है, भारत को तेज गति से अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो आज का जो है हम लोग डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं। इसका आगे जो होगा, अगला जो सदन आएगा उसमें क्या ये विधेयक ला पाते हैं, पास करवा पाते हैं, वो सारे जो है बाद में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे।